में नहीं बैठ पाता। कोशिश ज़रूर रहती है कि मैं पूरा बैठूं, और बैठने का मतलब केवल यहाँ बैठना नहीं होता है। बैठने का मतलब ये होता है कि एक जो खोल है ऊपर, उसको निकाल के पूरे जीवन में होना। और जीवन में नहीं होने की तकलीफ कितनी होती है ये मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, एक शिक्षक हूँ, और संस्थाध्यक्ष होने के नाते बहुत सारे हमारे कंपल्सन्स, बहुत सारी हमारी मजबूरियाँ। अभी मैडम सवेरे से देख रही हैं, कई मीटिंग थी, मीटिंग के बाद फाइलों का अंबार रहता है, फिर गेस्ट रहते हैं, ये सब चलता है, ये रूटीन है। लेकिन हम होना चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम में, जब हमारे बच्चे अपने को प्रस्तुत करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, तो ये देखने का, जज करने का, महसूस करने का कि कितनी प्रतिभा है उनके अंदर, और अगर बेहतर मंच मिले तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और इसके साथ एक और चीज़ देखने को मिलती है, हर डिपार्टमेंट का, हर भाषा का, हर सब्जेक्ट का, हर स्ट्रीम का एक अपने ग्रूमिंग का एक तरीका है, कैसे बच्चे उसमें ग्रूम कर रहे हैं, कैसे उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डिपार्टमेंट शुरू से बहुत अच्छा रहा है, बड़ा फक्र रहा है हम सबको। और टीचर टॉट रिलेशन देख के भी अच्छा लगता है कि बच्चे कितना एक दूसरे के नज़दीक हैं, क्योंकि ये हमारी खूबसूरती है। बार बार मैं अपने कलीग से ये कहता हूँ कि जो हमारा स्टूडेंट से रिश्ता है वो केवल क्लासरूम का रिश्ता नहीं होना चाहिए। कभी हमारे पूरे ट्रेडिशन में, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो ट्रेडिशन है टीचर टॉट के बीच रेशियो का, वो कमरे तक सीमित नहीं है। अगर वो क्लासरूम तक सीमित है तो हम उसको कुछ मेंटोर कह लेते हैं, कुछ बहुत सारे नई टर्मिनोलॉजी है, आप लोग ज़्यादा हमसे जानते हैं। लेकिन फिर हम आपके गार्जियन नहीं होते। और जैसे ही हमारे मन में गार्जियन का भाव आता है कि हम आपके अभिभावक भी हैं, तो आपकी उन सारी अच्छी बुरी चीज़ों से हमारा वास्ता है, हमारा मतलब है, जो आपके अंदर पैदा हो रही है। जो ठीक नहीं है उसे कैसे ठीक करना है, कैसे आपको पॉलिश करना है, कैसे आपको शेप करना है, वो एक नागरिक के रूप में, एक बेहतर इंसान के रूप में, एज वेल एज इन योर स्ट्रीम, इन योर सब्जेक्ट। तो कुल मिला करके तब फिर हम कहते हैं नहीं कि हमारा एक ऐसा रिश्ता है, जो रिश्ता आप भी याद रखोगे, हम भी याद रखेंगे। इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो उन रिश्तों की जड़ों में पानी देने का काम करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे रिश्ते कितना जड़ पकड़े हैं। हमारा बच्चा हमारे बारे में, टीचर के बारे में क्या सोचता है, हम उसके बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, कैसा सोचते हैं, और कितना इस तरह के प्रोग्राम से आप देखे होंगे क्लासरूम की टीचिंग में एक डिस्टेंस रहता है। जब हम इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ते हैं तो हम एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। ये जो नज़दीक होना है, ये जो एक दूसरे के समीप आना है, एक दूसरे के सानिध्य में रहना है, एक दूसरे को समझना है, और समझ करके फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम या इस तरह का इंटरेक्शन या बार बार टीचर के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। बाकी अब आप अपने सीनियर को विदा करते हैं, जूनियर का वेलकम होता है, ये सारी इसमें भी आप सीनियर जब छोड़ के जाते हैं तो क्या याद रखेंगे? अपनी फैकल्टी याद रखते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखते हैं, कैसा है आपके साथ यहाँ लोग व्यवहार करते थे, आपके जूनियर, आपके सीनियर आपके साथ किस तरह से बॉन्डिंग उनकी क्या है, ये सब आप मेमोरी में लेके जाते हैं। और यही मेमोरी जब बाहर 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई आपके साथ का पढ़ा हुआ कोई पीछे का भाई मिलता है तो आप कहते हैं वाह, ये हम ईश्वर शरण परिवार के लोग हैं। एक ज़बरदस्त को भाव आता है। तो हम कुछ अच्छा छोड़ें, कुछ अच्छा दें और कुछ अच्छा लेके जाएं। ये इस तरह के प्रोग्राम का यही निहितार्थ है। मुझे लगता है कि हमारे सब बच्चे बहुत अच्छा छोड़ने और अच्छा लेने और देने का भी बड़ा संबंध है। हमारे यहाँ हमारे साहित्यों में कहा गया है कि ग्रहण करना और देयता, इन दोनों के बीच का बड़ा संबंध महत्वपूर्ण है। कोई जरूरी नहीं कि हम क्या देना चाह रहे हैं और लेने वाला क्या ले रहा है। ये उसकी ग्रहणशीलता पर निर्भर कर रहा है कि वो हमसे कितनी अच्छाई हमारी ले लेता है। तो हमें लेने का भी हुनर आना चाहिए। देने में तो ठीक है, कई बार होता है, कई बार देने वाला भी संकोच करता है कि हम क्या दे रहे हैं,
लेकिन अगर लेने वाले का हुनर हो तो आप जो नहीं भी देना चाहते हैं वो ले लेता है। तो मुझे लगता है कि ये बॉन्डिंग, ये रिश्ता, ये जो लेन देन है, ये इतना सुंदर हो, इतना खूबसूरत हो, इतना ट्रांसपेरेंट हो, निस्वार्थ हो कि हमें सच में इंस्टीट्यूशन छोड़ने की तकलीफ हो और इंस्टीट्यूशन में आने की खुशी। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा कुछ कर पाएंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। बाकी कभी लंबी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।